किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। आप सब ने लिखा, मैं भी देख रहा था कि सत्ता अपने अहंकार के कारण हारती रही है। दुनिया का इतिहास गवाह है। जब लगेगा कि अभेद्य है, अपराजेय है, तब इतिहास गवाह है कि लोग हार जाते हैं। इस पराजय पर विचार मंथन की जरूरत है। क्यों ऐसा हुआ? कोई एक कारण, एक वजह नहीं है इस पराजय का। कई कारण एक साथ एकजुट हो गए, है ना, और ये पराजय हुई। अब ऐसे में मैं दोनों को, जो हारे हों उनको भी, जो विजयी हुए हों उनको भी, मेरा इस पंक्ति के माध्यम से संकेत है कि अहंकार या अभिमान न तो पराजय के पहले और न किसी विजय में करनी चाहिए। ये दोनों को मंथन करना चाहिए। जो हारते हैं उसके लिए ये संदेश होता है हर पराजय, हर हार में, कि अब आपको आगे जीतेंगे कैसे, इसकी कोशिश हो। और जो जीत चुके हैं उनके लिए चुनौतियां होती हैं कि आप शिखर पर कैसे कायम रहें, जीत को कैसे बरकरार रखें। तो हमने कहा कि दोनों के लिए ये बराबर का मैसेज है, संदेश है। विपक्ष की प्रासंगिकता पर भी कई चर्चा हो रही है चुनाव के बाद। देखिए, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को लेकर के ही जनतंत्र चलता आया है, लोकतंत्र सलामत है। दोनों की अहम भूमिका है। कोई अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता। सत्ता मिलने के बाद राष्ट्र और प्रांत का नवनिर्माण करना है। जातीय आंकड़े, जातीय गणित ये बिछा करके सिर्फ जीत सत्ता का मकसद नहीं होता। राजनीति का मतलब सेवा होता है। और सत्ता पक्ष को, जब भी सत्ता पक्ष जनसेवा के अपने दायित्व से विमुख होगा, तब ऐसा ही दिन देखना पड़ेगा। उसी तरह प्रतिपक्ष का काम सम्यक आलोचना है, स्वस्थ विरोध है। इसलिए कहा जाता है विरोधी दल। हमारा मतलब विरोध का, मतभेद मूल आत्मा है जनतंत्र का। मनभेद नहीं चलेगा जनतंत्र में, मतभेद चलेगा। गालियां नहीं चलेंगी, जो आज एक फैशन बन गया है बात बात में, लेकिन आलोचनाएं चलेंगी। तो प्रतिपक्ष जितना दायित्व प्रतिपक्ष सत्ता समीक्षा, तो देखिए, अगर एनडीए में समीक्षा की बातें हो रही है तो एनडीए के लोगों को सोचना चाहिए। अब शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है। गांधी जी से प्रेरणा लेके गांधी जी ने कहा कि इस मुल्क को अगर विदेशों के हाथ गिरवी रख करके भी हमको शराब बंद करना होगा, अगर हम एक दिन के डिक्टेटर बने तो शराब बंद करेंगे, गांधी ने कहा था। तो गांधी की कई बात तो कोई झूठी बात नहीं हो सकती, बड़ी अनुभव की बातें थी। इस महत्वाकांक्षी योजना को नीतीश कुमार ने पकड़ा और लागू हुआ। लेकिन क्या लागू है? जब तक आपको नेपाल बगल का विदेशी बॉर्डर हो, आपको उत्तर प्रदेश में शराब
बंदी नहीं है, झारखंड में शराबबंदी नहीं है, बंगाल में शराबबंदी नहीं है, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं है, जो सीमाएं हैं बिहार की, अगर उसमें शराबबंदी उन स्टेटों में नहीं है तो यहाँ कैसे सफल होगा। और अगर ये सफल नहीं है तो जिस तरह से समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है, जो आज मुखिया से लेकर के एमएलए, एमपी और मंत्री तक को प्रभावित करता है, उन पैसों से राजनीति प्रभावित हो रही है, इस पर तो विचारना ही चाहिए। और उसके कारण अगर किसानों को आज माने 1-2 सप्ताह पहले 3 गुना टैक्स बढ़ गया। अब आप जमीन बेचना चाहेंगे बेटी की शादी में, बाप के श्राद्ध में, इमरजेंसी में, तो कोई खरीदार नहीं है, 3 गुना जो है रेट बढ़ गया जमीन का। तो ये शराबबंदी के वजह से अगर ये मार किसानों को झेलना पड़े तो कल को अगर किसान बगावत पर उतरे, इसके पहले इन पर पुनर्विचार होनी चाहिए।